नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन थर्सडे, गुरुवार, 10 जुलाई 2025। तिथि शश्री मापनोति, नक्षत्रात् हरते पापम। तिथि है पूर्णिमा। यहाँ से सावन का आरंभ होगा। पूर्णिमा से जो महीना शुरू होता है उससे हमारे त्योहार देखे जाते हैं, और अमावस्या से जो महीना काउंट होता है उससे हमारे एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिषी गणनाएं की जाती हैं। वर्तमान में आषाढ़ महीना चल रहा है। 15 जुलाई तक सूर्य और मंगल का विशेष प्रभाव रहेगा। मंगल सिंह राशि में है। सूर्यदेव अभी गुरु अस्त हो गए हैं, तो सूर्यदेव भी फ्री हो गए हैं। ये समय कंक्लूजन्स का है। पूर्णिमा वैसे भी तिथि, इसके स्वामी पूर्णा तिथि है, गुरु के अनुसार फल देती है। कुंडली में जहाँ शनि होते हैं उस अनुसार रिजल्ट देती है। पूर्णिमा, देखिए, अमावस्या पे समथिंग डाइज फॉर समथिंग टू बी बॉर्न। अमावस्या पे चीजें समाप्त होती हैं, कुछ कुछ अंत होता है, कुछ नई शुरुआत होती है। और पूर्णिमा पे जो अमावस्या पे शुरुआत हुई हुई चीज होती है, घटनाएं होती हैं, वही बड़ी हो जाती हैं और एक कंक्लूजन पूर्णिमा से लेते हुए आगे बढ़ती हैं और समापन की ओर अमावस्या में जाती हैं। ये पूर्णिमा, अमावस्या और संक्रांति ही इस ब्रह्मांड का वो सबसे बड़ा रहस्य है, जिसको यदि हम समझ पाए तो हमारे जीवन में अनेकानेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। ये 3 मौके ही ऐसे होते हैं जब प्रकृति हमको अपनी गलतियों को, अपराधों की क्षमा मांगने के लिए और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए मौके देती है। ये पूर्णिमा एक बहुत ही पावरफुल, इफेक्टिव पूर्णिमा है, जो कि मिथुन और धनु राशि के एक्सिस पे है। मिथुन और धनु राशि का एक्सिस इस समय फुल्ली पोटेंट है। गुरु के साथ चंद्र होंगे। धनु राशि महाबाधक राशि है शनिदेव की, और यहाँ पे पूर्णिमा है। इसका मतलब बहुत सारी जो बाधाएं, संशय, अनिश्चितताएं बनी हुई थी, उन सब का समापन होकर रिजल्ट डिक्लेयर होने का समय है ये। यहां से हमको अब चीजें दिखेंगी। पूर्णिमा में सूर्य चंद्र आमने सामने होते हैं, फुल्ली पोटेंट होते हैं। तो सब सूर्य चंद्र 2 लुमिनरीज हैं जो हमें रोशनी देते हैं। तो जब ये आमने सामने होते हैं तो फुल मून, मतलब आपको सब दिखेगा। जो चीजें अभी तक छिपी हुई थी वो अब आपके सामने आएंगी और कंक्लूजन्स की तरफ बढ़ेंगी। नक्षत्रात् हरते पापम, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ा अपस, समथिंग विच कैनॉट बी सप्रेस्ड, इनविंसिबल, अजेय। हिटलर का था पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में यदि कोई प्लैनेट होता है, लग्न हो, लग्नेश हो, चंद्रमा हो, ऐसा जातक बहुत ही सिंसियर, बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही फोकस्ड और जेंटलमैन होता है। सहज रहने का प्रयास करिए, ये नक्षत्र बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। योगात रोग निवारणम, योग है इंद्र योग। इंद्र योग उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पड़ता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वर्तमान में शनि देव हैं, जो कि वक्री होने वाले हैं। इस विषय में मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक नीचे दे देंगे, उस वीडियो को फिर से देखिएगा। ये वक्री शनिदेव हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना सिखाएंगे। हार्डर वे और सॉफ्टर वे डिपेंड्स ऑन द चॉइसेस दैट वी मेक इन आवर लाइफ्स। इंद्र योग है, वृष्टिकरण है। वृष्टिकरण के स्वामी शनि होते हैं। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, मन बना चुके हैं। इसीलिए कठिन प्रयास करने का, हार्ड वर्क करने का, मेहनत करने का, काम से जी ना चुराने का, डर का सामना करने का, जीवन में जिम्मेदारियां निभाने का ये समय अब शुरू होने वाला है। भवकरण है। भवकरण सूर्यदेव का नक्षत्र है, करण है। अपनी सेंसिटिविटी को हैंडल करिए। 15 तारीख को जब सूर्यदेव कर्क राशि में जाएंगे, चंद्रमा का वर्चस्व बढ़ जाएगा। इस बार की बारिश, चूंकि आर्द्रा नक्षत्र में सूर्यदेव का प्रवेश हुआ था रविवार को। आर्द्रा नक्षत्र जिसमें सूर्यदेव का प्रवेश जिस वार को होता है, उस वार स्वामी से उस साल के बारिश की क्वालिटी मालूम चलती है। सूर्यदेव के दिन रविवार को आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश ये बता रहा है कि इस बार की बारिश हमें तकलीफ देगी। बीमारियां हो सकती हैं, ज़्यादा कम अनइवन बारिश होगी। नेसेसरी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। पानी से होने वाली बीमारियां काफ़ी फिर से निकल सकती हैं, इनके लिए नेसेसरी प्रिकॉशंस लेना चाहिए। पूर्णिमा यदि गुरुवार को हो तो शुभ योग होता है, शुभ बनाते हैं। और पूर्वाषाढ़ा भी गुरुवार को शुभ होता है। तो मिला जुला के ये पूर्णिमा और इसके बाद का 1 महीना हमें शुभता की ओर ले जा रहा है। मगर वो शुभता तब होगी जब आपका मन और अंतःकरण भी शुभ होगा और आपके अंदर शुद्ध मन में करुणा का वास होगा।
अपने सुखों के लिए दूसरों के दुखों को मत बढ़ाइए। ये इस पूर्णिमा का मैसेज होगा, क्योंकि द्विस्वभाव राशि भीड़ की राशि है। भगवान शिव गवर्न करते हैं द्विस्वभाव राशियों को। द्विस्वभाव राशि में विध्वंस अवश्यंभावी हो जाता है यदि आप अपने चाल चलन को नहीं सुधारेंगे। और पूर्णिमा जो इस बार हो रही है, ये पूर्णिमा की सबसे ज़्यादा गहन और गूढ़ बात यह है कि ये पूर्णिमा 2 चंद्रोदय मतलब 2 रातें देखेगी। और जो भी पूर्णिमा 2 रातें देखती है वो एक विशेष पूर्णिमा कही जाती है। उसका तात्पर्य ये होता है, पूर्णिमा में सूर्य चंद्र आमने सामने, ल्यूमिनरीज, रोशनी और सब कुछ दिखता है। तो ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि पूर्णिमा को 2 रात देखनी है। पूर्णिमा को 2 रात देखनी है मतलब ऐसा बहुत कुछ खुलासा अब जीवन में होने वाला है, हमारे आसपास, समाज में, राजनीति में और हमारे अपने जीवन में, जो हमको जितना मालूम है, जितना अंदाज़ा है, उससे कहीं ज़्यादा सत्य सामने आने वाला है, रहस्य सामने आने वाला है। ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 9 तारीख को ही गुरुदेव उदय हुए सुबह 4 बजे के आसपास, और उसके तुरंत बाद पूर्णिमा लग गई। गुरुदेव चतुर्दशी के दिन उदय हुए, जो गुरु से गवर्न होती है तिथि, और उसके बाद ये पूर्णिमा जो कि 2 रातें देखेगी। जब गुरुदेव अस्त थे, अस्त मतलब समथिंग सीक्रेट, समथिंग बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन जो कुछ भी हो रहा है, अगर उसके बाद ये पूर्णिमा एक ही रात देखती तो नॉर्मल ये होता कि जो कुछ घटनाएं हैं वो सामने आएंगी। अभी जो 2 रातें देखेगी ये पूर्णिमा, इसका तात्पर्य है कि ऐसा बहुत कुछ है जिसका हमको अंदाजा भी नहीं है कि क्या हो रहा है। ऐसे ऐसे रहस्य सामने आएंगे जो कल्पना से भी परे होंगे। इस प्रकार की अनएक्सपेक्टेड जो रहस्यों का उद्घाटन होगा, उसके लिए हमको अपने आप को तैयार रखना है। ये पूर्णिमा सबको शुभ हो, यही मेरी कामना है। घर से बाहर निकलने से पहले जीरा मुंह में डाल कर निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।